संघर्षों से होकर जाने वाले रास्ते अक्सर बड़ी खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचाया करते हैं और ऊपर वाला किसी को भी उतना ही कष्ट देता है, उतनी ही चुनौतियां देता है जिनसे वो जीत सकने की क्षमता रखता है। मैं उम्मीद आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनाते हुए एक व्यक्ति की कहानी जो अपनी लाइफ से निराश हो गया था, बस इसीलिए क्योंकि वो जितने प्रयत्न कर रहा था उतने उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे और उसे लगता था कि नतीजों के लिए उसे बहुत ज्यादा इंतजार करवा रहा है ईश्वर। बस अब नहीं जीना, अब नहीं रहना, ये सोच के आत्महत्या करने वाला था। तब दिल से ईश्वर को उसने याद किया और बोला, ईश्वर एक बार मुझसे बात करो। भगवान सामने प्रकट हुए। इसने पूछा कि आप ऐसा क्यों करा आपने मेरे साथ, कि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, उतने प्रयासों पर किसी को बहुत जल्दी नतीजे मिल जाते हैं और मेरे प्रयासों के नतीजे ही नहीं दे रहे हो, ऐसा क्यों? ईश्वर ने मुस्कुरा के कहा कि अपने आसपास नजर घुमा कर देखो, तुम्हें घास और बांस दोनों नजर आ रहे हैं? उसने देखा, हाँ, नीचे घास थी और ऊंचा बांस भी था। ईश्वर ने बताया कि मैंने ये दोनों ही बीज एक साथ बोए थे और दोनों की एक सी देखभाल की थी, एक सा पानी दिया, एक से मौसम उन दोनों के लिए थे, एक सा सूर्य का प्रकाश उन तक पहुंचा। मगर बोने के कुछ दिन बाद ही घास तो जमीन से पीक कर बाहर आ गई, लेकिन पहले साल में बांस के बीज में से बाहर कुछ भी नहीं निकला। लेकिन मैंने उसे छोड़ नहीं दिया, उसकी देखभाल में लगातार करता रहा। दूसरे साल भी बांस के बीज में से कुछ बाहर नहीं आया, मगर मैं उसकी देखभाल करता रहा। तीसरे साल भी बांस के बीज में से कुछ भी बाहर नहीं आया, मगर मैं उसकी देखभाल करता रहा। चौथे साल एक छोटा सा पीका फूटा और बस क्या था, 6 महीने में ही वो सीधे 100 फीट ऊंचा हो गया। शुरू के 3 साल बांस ने जमीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगाए थे, जिन जड़ों की वजह से आज वो इतना ऊंचा होकर सर उठाकर खड़ा हुआ है। और ईश्वर ने कहा कि समय चाहे कितना भी लग रहा हो, ये ध्यान रखना कि मैं किसी की भी देखभाल करना नहीं छोड़ता। जैसे मैंने उस बांस को नहीं छोड़ा, मैं अपने किसी भी जीव को दुनिया में यूं ही नहीं छोड़ देता। आपको ये लग सकता है कि आपको समय लग रहा है, लेकिन जो समय आप खुद को तैयार करने में देते हैं ना, तो वो समय आपके ही काम आता है। ईश्वर ने साथ में भी बोला कि मैं किसी को भी उतनी ही चुनौतियां देता हूं जिससे वो जीत सकने की, जिससे आगे बढ़ने की वो क्षमता रखते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में बहुत सारे कष्ट हैं, तो ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि आप उन क्षमताओं के साथ इस दुनिया में आए हैं कि आप उन कष्टों को मात दे सकते हैं, उनसे आगे निकल सकते हैं और कष्ट से आगे बढ़कर एक बांस की तरह ऊंचे उठकर खड़े हो सकते हैं। एक छोटी सी झोपड़ी को बनने में जहां कुछ दिन लगते हैं, वहां एक भव्य इमारत को बनने में कई साल लग जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको नतीजे मिलने में समय ज्यादा लग रहा है, उम्मीद से ज्यादा लग रहा है या दूसरों से ज्यादा लग रहा है, तो कभी निराश मत होइए। तैयार रहिए कि आपके लिए कुछ बेहतरीन नतीजे हैं जो इंतजार कर रहे हैं। तो बस मुस्कुराइए और अपने प्रयासों में कोई कमी मत छोड़िए। आप जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते रहिए। वो मंजिल भी उतनी बेसब्री से आपसे मिलना चाह रही है।